बस बहुत हो गया। मुझे वह ज़ेवर दो जो मैंने बहू को दिए। मुझे इसी पल सारे ज़ेवर चाहिए। पिताजी, ला दूँगा, इस टाइम मेरे पास नहीं है। सारे ज़ेवर सीता के पास हैं। पवन को बहुत ही अजीब महसूस हुआ कि पिताजी क्या कह रहे हैं। पवन और सीता दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते थे। इस समय पवन अपने पिताजी से मिलने अपने घर आया था। न जाने क्यों पवन और सीता से पिताजी हर समय जलते रहते थे। वो दोनों को पसंद नहीं करते थे। हर समय पिताजी पवन को नीचा दिखाते रहते थे। कोई भी बात हो, हर बात पे यही ताना देते थे, मेरे ज़ेवर दे, मानो इससे बड़ी कोई तलवार है ही नहीं। पवन सीता के पास चला गया और वहाँ जाकर उसने सीता से कहा, सीता, बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा करो, तुम वह ज़ेवर लाकर मुझे दो जो पिताजी ने तुम्हें दिए। सीता कमरे में गई और वहाँ से सारे ज़ेवर, चूड़ियाँ, झुमके, बहुत कुछ जो भी था उसने पवन को दिया। पवन सारा ज़ेवर उठाया और चल पड़ा पिताजी के घर। लीजिए पिताजी, आपका ज़ेवर, अब तो आप बहुत खुश होंगे। पिताजी बोले, अरे मैंने कब कहा था कि मेरे ज़ेवर मुझे चाहिए? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। पवन ने कहा, पिताजी अब बस बहुत हो गया, मैं 1000 बार यह बात सुन चुका हूँ। मुझे ज़ेवर का कोई लालच नहीं है, ना ही मेरी पत्नी को। आप सारा ज़ेवर रख लीजिए, बस आप खुश रहिए। पिताजी ने पवन से ज़ेवर वापस रखने को बहुत कहा, पर पवन ने साफ इनकार कर दिया। वह किसी कीमत पर नहीं ले गया ज़ेवरों को। आखिर पवन के आत्मसम्मान को ठेस जो लगी थी, वह कोई ज़ेवर का भूखा थोड़ी ही है, ना ही उसकी पत्नी। ज़ेवर तो अपने हाथ की चीज़ है, कमाओ और बनाओ। अब वो बहुत खुश था और सोच रहा था उसे अब उसके पिताजी के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे और उसे अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने तुरंत ज़ेवर वापस दे दिए थे। फिर यह भी सोच रहा था कि पिताजी को लग रहा होगा कि मैं ज़ेवर नहीं दूंगा। पिताजी को शायद ये नहीं मालूम है कि उन्होंने ज़ेवर तो रख लिए, लेकिन अपने बेटे को खो दिया। ज़ेवर की चमक से पिताजी के कलेजे को ठंडक तो मिल जाएगी, पर वह ठंडक महसूस नहीं कर पाएंगे जब पिता एक बेटे को गले लगाकर महसूस करता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? पवन ने क्या सही किया और उसके पिताजी का रवैया क्या ये सही है अपने बेटे के प्रति? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।